अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र आज देखेंगे। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 28/9/2016 को। अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर कराए हुए हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप एक साथ सबको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप लोग जरूर उनका अवलोकन करें। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में शिशु किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए वजनदार राइफल में, बी सावली हवाओं में, सी अंधेरे में टके सितारों में, डी सूरजमुखी फूल गुच्छे में या ई प्रकाश विकिरण में। इसका उत्तर होगा डी मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में शिशु सूरजमुखी फूल गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इस कविता के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों का मत है। शमशेर बहादुर सिंह का कहना है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहाता इस्पाती दस्तावेज है। रामविलास शर्मा का है अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह का है अस्मिता की खोज है। और इंद्रनाथ मदान का कथन है आत्म संशोधन का अनुसंधान है। तो देखिए इसमें शमशेर बहादुर सिंह का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है, किसने कहा है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, हिंदी संकर शब्द मालगाड़ी में के शब्द हैं? ए अरबी हिंदी, बी फारसी हिंदी, सी अंग्रेजी हिंदी, डी तुर्की हिंदी, ई पुर्तगाली हिंदी। तो इसका उत्तर होगा ए अरबी हिंदी। मालगाड़ी में अरबी और हिंदी के शब्द हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? ए कृपाराम से, बी केशव से, सी भिखारी दास से, डी चिंतामणि से या ई करनेश कवि से। पजनेश कवि होना चाहिए। इसका उत्तर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम 1541 को रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास 1555 रीति काल का प्रवर्तक माना है। चौथा प्रश्न, मित्रों मरजानी किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, डी संस्मरण या ई आत्मकथा। इसका उत्तर होगा ए मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदान, समय सरगम। कृष्णा सोबती की कहानियां हैं बादलों के घेरे से, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की आदि। पांचवा प्रश्न, कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति है। ए बुद्धि प्रधान, बी भावात्मिका, सी निष्ठुर व्यापार, डी आनंद भावना या ई कर्म का अनुष्ठान। इसका उत्तर होगा बी कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावनात्मिका है। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मानस की धर्मभूमि इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुए हैं। छठवां प्रश्न, क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में शामिल नहीं है। ए बौद्धिक विश्लेषण, बी प्रवाह ग्रहण करने की दशा, सी आत्मिक कलात्मक सामंजस्य, डी कालाजन्य आनंद और ई सौंदर्य की अभिव्यक्ति। इसका उत्तर होगा ए क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है, जबकि प्रभाव ग्रहण करने की दशा आत्मिक कलात्मक सामंजस्य, कलाजन्य आनंद और सौंदर्य की अभिव्यंजना कला रचना की स्थितियों में शामिल है। क्रोचे इतालवी विद्वान हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है एस्थेटिक है।
क्रोचे कला निर्माण के 4 चरण माने हैं, जो निम्न है: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। 7वां प्रश्न है: किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन के फल उसे समझकर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस अलंकार से उपजा चमत्कार है? ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी संदेह, डी भ्रांतिमान या ई विरोधाभास। तो इसका उत्तर होगा डी। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। उक्त पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ भौरा एवं तोता दोनों को भ्रम हुआ। भौरा तोते के लाल रंग के चोंच को किंसुक पलाश का फूल समझ लेता है और तोता भौरे के काले रंग को देखकर उसे जामुन का फल समझ लेता है। अतः यहाँ पर सादृश्य विधानवश भ्रम उत्पन्न होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। अन्य अलंकारों की परिभाषा इस प्रकार है: अतिशयोक्ति होता है जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, धर्म, रंग आदि के आधार पर समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। संदेह, रूप, रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने पर संदेह अलंकार होता है। 8वां प्रश्न है: भट्ट नायक के ग्रंथ का क्या नाम है? ए हृदय दर्पण, बी काव्य कौतुक, सी व्यक्ति विवेक, डी रस प्रदीप या ई भाव प्रकाशन। इसका उत्तर होगा ए। भट्ट नायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण है। 10वीं सदी का मध्यकाल है। इन्होंने हृदय दर्पण ग्रंथ की रचना ध्वनि के खंडन के लिए की थी। भरत मुनि के रस सूत्र के तृतीय व्याख्याकार के रूप में भट्ट नायक का नाम प्रसिद्ध है। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद या भोगवाद है। 9वां प्रश्न: नदी के दीप कविता में भूखंड को कहा गया है? मातः, स्वैराचार, पितर, काल या शिशु। इसका उत्तर होगा सी। अज्ञेयकृत नदी के दीप कविता में भूखंड को पितर कहा गया है। नदी के दीप अज्ञेय की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इसमें प्रतीकों का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। इसमें नदी समाज का, दीप व्यक्ति का तथा विश्व विस्तृत मानव परिवार का प्रतीक माना गया है। 10वां प्रश्न है: उपन्यास उपन्यासकार का सही युग्म क्या है? ए है नाकोहस प्रदीप सौरभ, बी है मुन्नी मोबाइल अल्पना मिश्रा, सी है कामनी काय कांतारे महेश कटारे, डी है 17 रानाडे रोड पुरुषोत्तम अग्रवाल, ई है अनिहारे तलछट में चमका रविंद्र कालिया। इसका उत्तर होगा सी। उपन्यास या उपन्यासकारों का क्रम इस तरह सही है: कामनी काय कांतारे ये महेश कटारे का है, नाकोहस पुरुषोत्तम अग्रवाल का है, मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है, 17 रानाडे रोड रविंद्र कालिया का है, और अनिहारे तलछट में चमका अल्पना मिश्रा का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? ए मानुष प्रेम भयउ बैकुंठे, बी लोरी लाई कैलेई जोरी लाई कैलेई, सी है काया माया संग न आई, डी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, ई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। इसका उत्तर होगा ई। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म है गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। 12वां प्रश्न: मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र है? ए प्रशांत, बी बालदेव, सी कालीचरण, डी बावन दास या ई विश्वनाथ प्रसाद। इसका उत्तर होगा बी। मैलाचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र बालदेव है। मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, जो कि कमली से प्रेम करता है। विश्वनाथ प्रसाद कमली के पिता हैं और गांव के जमींदार हैं।
13वां प्रश्न, अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए पर्चे के वर्णन में का उपयोग किया गया है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी मानवीकरण, डी दृष्टांत या ई रूपक। इसका उत्तर होगा ई। अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए पर्चे के वर्णन में रूपक का उपयोग किया गया है। अंधेरे में कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। देखिए, इस कविता से 2 प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से क्या क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंस्टीट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है? ए प्रतिभा ज्ञान, बी सहज ज्ञान, सी प्रज्ञात्मक ज्ञान, डी स्वयं प्रकाश ज्ञान या ई स्वतः स्फूर्त ज्ञान। इसका उत्तर होगा सी प्रज्ञात्मक ज्ञान क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंस्टीट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है, जबकि प्रतिभा ज्ञान, सहज ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान, स्वतः स्फूर्त ज्ञान क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंस्टीट्यूशन शब्द का अर्थ देते हैं। 15वां प्रश्न, काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा के अर्थ में होती है? ए भावों के पोषण, बी भावों के दमन, सी भावों की उपेक्षा, डी भावों के परिष्कार, ई भावों के उन्माद। इसका उत्तर होगा डी। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा भावों के परिष्कार के अर्थ में होती है। विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है। विरेचन कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। इसमें मनोविकारों के शुद्धिकरण की बात कही गई है। विरेचन का अर्थ औषधि द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि होता है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। 16वां प्रश्न, आधे अधूरे में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती? ए दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज है, दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज है। बी अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास। सी पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। डी हर आदमी जैसा एक आदमी है। ई न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। इसका उत्तर होगा डी। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में हर आदमी जैसा एक आदमी है कथन सावित्री नहीं कहती। अन्य सभी कथन सावित्री महेंद्र नाथ के विषय में कहती है। आधे अधूरे 1969 इसमें नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 और लहरों के राजहंस 1963। 17वां प्रश्न है, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। तमस में यह कथन किसका है? ए हर्बर्ट का, बी रिचर्ड का, सी हेल्थ ऑफिसर का, डी जैक्सन का या ई लीजा का। इसका उत्तर है बी। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। यह कथन तमस उपन्यास में रिचर्ड का है, जो अपनी पत्नी लीजा से कहता है। तमस 1973 के उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। तमस के लिए भीष्म साहनी को सन 1975 इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास की विषय वस्तु 1947 इसके भारत विभाजन पर आधारित है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं नत्थू, बख्शी जी, मास्टर रामदास मेहता, कश्मीरी लाल, जनरल, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, हयात बख्श आदि। 18वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में दीप को नहीं कहा गया है। ए शक्ति, बी प्राकृत, सी स्वयंभू, डी ब्रह्म या ई अयुत। इसका उत्तर होगा ए। यह दीप अकेला कविता में दीप को शक्ति नहीं कहा गया है। इस कविता में दीप को प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्मा और अयुत कहा गया है। इस कविता के लेखक अज्ञेय हैं। इस कविता में अज्ञेय ने दीप को मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया है। 19वां प्रश्न है, मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकार्थ से युक्त है? ए वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बी बावन दास की हत्या होना, सी बालदेव का महंत बन जाना, डी प्रशांत को गिरफ्तार किया जाना, ई नागा बाबा को पीटा जाना। मैला आंचल में वर्णित बावन दास की हत्या की घटना प्रतीकार्थ से युक्त है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। बावन दास गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक है। बावन दास की हत्या गांधी की सैद्धांतिक व शारीरिक हत्या व असफलता का प्रतीक है। 20वां प्रश्न, पद्मावत में नागमती वियोग खंड में
डैश नहीं है। ए नक्सिक वर्णन, बी बारहमासा वर्णन, सी उद्दीपन परक वर्णन, डी ऋतु वर्णन या ई अयुक्तिपूर्ण वर्णन। इसका उत्तर होगा ए मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड में नक्सिक वर्णन नहीं है, जबकि बारहमासा उद्दीपन परक वर्णन, ऋतु वर्णन, अयुक्तिपूर्ण वर्णन नागमती वियोग खंड में मिलता है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य है। इसमें नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा का विस्तार पूर्वक चित्रण किया गया है। 21वां प्रश्न, विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ए पहाड़, बी दुखम, सी निर्वासन, डी फास या ई नरक मसीहा। इसका उत्तर होगा डी फास उपन्यास विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। इस उपन्यास में संजीव ने बताया है कि किस प्रकार किसान अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है और किस प्रकार ये लिया गया कर्ज उसके लिए फांस बन जाता है। संजीव के प्रमुख उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, पांव तले की दूब, जंगल जहां शुरू होता है, आकाश, चंपा, प्रत्यंचा आदि। 22वां प्रश्न, आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का क्या कारण है? देखिए, ये आधे अधूरे से दूसरा प्रश्न हो गया। आते ही जुनेजा का दिख जाना, बी किन्नी द्वारा हाथ न छोड़ना, सी किन्नी द्वारा बदतमीजी करना, डी बिन्नी द्वारा किन्नी की शिकायत करना या ई जगमोहन से अपेक्षा पूरी न होना। इसका उत्तर होगा ई आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण जगमोहन से अपेक्षा पूरी न होना है। यह नाटक विधा की रचना, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। 23वां प्रश्न, तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? ए नथु, बी देवव्रत, सी सहनवाज, डी रणवीर या ई इकबाल सिंह। इसका उत्तर होगा डी तमस उपन्यास का पात्र रणवीर है जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। इनके अन्य उपन्यास हैं, इनके अन्य पात्र नथु, अजीज, मास्टर, रामदास, बख्शी जी, देवदास, हयात बख्श, सरदार जी, मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल इत्यादि हैं। 24वां प्रश्न, किस विकल्प की सभी कहानियां एक ही रचनाकार की हैं? ए नलकटर, परिंदे, तिरिच और अंत में प्रार्थना। बी है दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे, इंटरव्यू। सी है हलवाहा, कोसी का घटवाहर, बद, फेंस के इधर और उधर। डी है बहिर्गमन, पिता, अमरूद का पेड़, असमर्थ, हिलता हाथ। ई अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, वांगचू, गुल की बन्नो। इसका उत्तर होगा बी दिए गए विकल्पों में दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे, इंटरव्यू। इन सभी कहानियों के रचनाकार अमरकांत हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, औरत का क्रोध आदि। 25वां प्रश्न, भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? ए शायर, बी सूफी, सी ईमान, डी जिंदगी, ई शर्म। इसका उत्तर होगा सी भूल गलती कविता में ईमान को कैद करके लाया जाता है। इस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, अंधेरे में आदि। 26वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहते हैं? ए विभीषण, बी हनुमान, सी सुग्रीव, डी लक्ष्मण या ई जाम्बवान। इसका उत्तर होगा ई राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए जाम्बवान कहते हैं। यह रचना सन 1936 इसमें अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसके रचनाकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 27वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई पर सहज हो जाती है। ए जीवन का अंग बन जाने, बी मनोवृत्ति के बदल जाने, सी उदासी को बेकार मानने, डी सुंदर वस्तुओं में रस लेने या ई अशोक की मस्ती पहचान लेने। इसका उत्तर होगा ए अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई जीवन का अंग बन जाने पर सहज हो जाती है। इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके अन्य निबंध है बसंत आ गया है, दिमाग खाली है,
मेरी जन्मभूमि, शिरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, कुटज आदि। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में से कौन सा पर्याप्तिवाचक है? ए बहुतायत से, बी सर्वथा, सी लगभग, डी जितना, ई काफी। इसका उत्तर होगा ई। दिए गए विकल्पों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में से काफी पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। 29वां प्रश्न, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये स्तुति परक पद में तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए किस एक ही उपमान का प्रयोग किया है? ए मेघ, बी बिजली, सी कमल, डी कामदेव या ई सूर्य। इसका उत्तर होगा सी। प्रश्नगत विकल्पों में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन स्तुति परक पद में तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए कमल उपमान का प्रयोग किया है। सबके लिए कमल का पर्यायवाची शब्द कंज प्रयुक्त किया गया है। 30वां प्रश्न, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए वररुचि, बी पिशेल, सी मुनि जिनविजय, डी हेमचंद्र या ई हरमन याकूबी। इसका उत्तर होगा बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश का पाणिनि पिशेल को कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसको कहने वाले विद्वान हरिवंश राय बच्चन है। 31वां प्रश्न है, अंधा युग में घृणा का कालिया नाग किसे कहा गया है? दुर्योधन को, धृष्टद्युम्न को, व्याध को, संजय को या अश्वत्थामा को। इसका उत्तर होगा ई। अंधा युग में घृणा का कालिया नाग अश्वत्थामा को कहा गया है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं। यह महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। 32वां प्रश्न है, विनय पत्रिका में चित्रकूट के लिए रूपक योजना डैश की गई है? वृक्ष की, पर्वत की, मन की, नदी की या पृथ्वी की। इसका उत्तर होगा ए। विनय पत्रिका में चित्रकूट के लिए रूपक योजना वृक्ष की है। यह रचना ब्रजभाषा में है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली इत्यादि। 33वां प्रश्न, कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व डैश का है? ए मेघदूत, बी रघुवंश, सी कुमार संभव, डी उत्तर रामचरित या ई वाल्मीकि रामायण। इसका उत्तर होगा ए। प्रश्नगत विकल्पों में कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व मेघदूत का है। यह निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 इसमें प्रकाशित हुआ। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। अन्य संकलित निबंध हैं श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि आदि। तो ये 33 प्रश्न हो चुके हैं। अब 34वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।